एक झटके में ईरान ने अमेरिका से 50 अरब डॉलर, जी हां 50 अरब डॉलर का इंतजाम कर लिया है। आप कहेंगे 50 अरब डॉलर एक झटके में, क्योंकि आपको याद होगा हमने खबर दिखाई थी कि ईरान ने कहा था कि ये ज्यादा हमले, ये वो तमाम बातें जो कह रहे हो, अगर अमेरिकी सैनिक हमारे हत्थे चढ़े तो हर सैनिक के बदले 1 अरब डॉलर वसूलेंगे आपसे। और देखिए एक झटके में 50 अमेरिकी सैनिक ईरान के हत्थे चढ़ गए। बड़ी खबर दिखा रहा हूं। यही नहीं, जाते जाते हिजबुल्लाह ने सिर्फ इजराइल के उत्तरी इलाके में हमला नहीं किया, बल्कि लेबनान के आसमान में उड़ान भरने वाले अमेरिका के जो हेलीकॉप्टर है जो इजराइल की सेना इस्तेमाल कर रही थी उसे मार गिराया। कई इजरायली सैनिक भी हिजबुल्लाह के हत्थे चढ़ गए तो गंभीर रूप से घायल की, यानी जनाजा उठा है इजराइल के सैनिकों का भी। कहां पर कैसे क्या हुआ, क्योंकि अब तो सीज फायर का ऐलान हो चुका है, तो क्या इन सब के बीच इजराइल कुछ कर पाएगा? यही नहीं, खबर आज आपको एक और दिखाने जा रहा हूं। फिलहाल लेबनान के अंदर लगातार न केवल उत्साह है, जश्न मनाया जा रहा है, बल्कि सरकार और सेना से ज्यादा हिजबुल्लाह का समर्थन करके उनका शुक्रिया अदा कर रही है लेबनान की जनता। नेतन्याहू का ताजा ताजा बयान भी आया और एक बार फिर से ईरान ने ऐलान कर दिया कि देखिए कैसे ये तमाम चीजें जो ऑयल को लेकर या फिर ब्लॉकेड की बात हो रही थी, इस ब्लॉकेड के बीच कैसे अमेरिका को करारा झटका दिया। एक दो नहीं, 9 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल सप्लाई कर लिया ईरान ने। कहा कैसे, दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस खबर से। ईरान हैज पब्लिश्ड द नेम ऑफ सेवरल ऑफ द 50 डेल्टा फोर्स सोल्जर्स दे क्लेम टू हैव कैप्चर्ड ड्यूरिंग द रेस्क्यू ऑपरेशन टू एक्सट्रैक्ट द यूएस एयरमैन हुज प्लेन वाज शॉट डाउन ओवर ईरान। बताया गया कि हमारे कब्जे में अब एक पायलट नहीं है बस आपका, 50, उनमें से कुछ के नाम भी बताए हैं। देखिए इसमें पूरी खबर क्या है। ईरान ने उन 50 डेल्टा फोर्स सैनिकों के नाम प्रकाशित किए जिन्हें उसने ईरान के ऊपर विमान गिराए गए अमेरिकी पायलट को निकालने के बचाव के दौरान पकड़ा था। नाम क्या है? सर्जेंट माइकल एंडरसन, स्टाफ सर्जेंट डेविड मिलर, सर्जेंट डैनियल रॉबर्ट्स, सर्जेंट जेम वॉकर, कारपोरल रयान मशेल, सर्जेंट क्रिस्टोफर इवांस, स्टाफ सर्जेंट केविन स्कॉट, सर्जेंट बायन टेलर। ये तमाम लोगों को गिरफ्तार किया है। अब इन सब के बीच देखिए, मैं ईरान की बात को भी बहुत पुरजोर तरीके से नहीं कह रहा कि ईरान की हर दावे सही होंगी, लेकिन तथ्यात्मक बात जानी होगी ना। जब पायलट को इन्होंने सकुशल वहां से निकाल लिया था, ईरान में गया, गिर गया, फिर आराम से ईरान में घुसे, अमेरिकी सेना बड़ी आराम से जाती है, उसे निकाल लाती है, सब चीज़ें होती है। प्लेन गिरते तो कहते हैं हमने खुद अपने प्लेन मार गिराया, पहली बार सुनते हैं ऐसी हरकतें कर रही है। खैर, मैं इनकी बात में नहीं मानता, मैं ईरान की बात भी नहीं मानूंगा। ईरान ने तो परेड करा दी उस पायलट की, बता दिया ये रहा पायलट जिसके रिहाई के बदले 10,000 फिलिस्तीनियों को छोड़ना। अमेरिका अब तक सिर्फ बकवास करने के या जुबानी खर्च के अलावा क्या कर पाया? क्या वो उस पायलट को सबके सामने ला पाया? नहीं, अब तक नहीं है। अब ऐसे तमाम अमेरिकी सैनिक पकड़े गए, गिरफ्तार हैं, कुछ हुआ नहीं है उनको, ये ईरान क्लियर कर रहा है। अब देखिए एक और, ये देखिए ये मार गिराया गया है। ये अपाचे हेलीकॉप्टर है, वैसे तो आप सब जानते हैं अमेरिकन हेलीकॉप्टर है, लेकिन इसका इस्तेमाल इजराइल की सेना कर रही थी। बिल्कुल जब सीजफायर चल रहा शुरू होने वाला था उससे पहले ये भी एक हमला हुआ। दक्षिणी लेबनान में उड़ान भर रहे इजरायली अपाचे हेलीकॉप्टर को हिजबुल्लाह ने मार गिराया। इसके साथ ही एक और बड़ा नुकसान, ये देखिए पहले एक वीडियो निकल कर सामने आया है कि कैसे इस हेलीकॉप्टर से उतारे जा रहे हैं, ये एक एक करके तमाम सैनिक हैं जो उतारे जा रहे हैं। दावा इसमें है कि 5 इजरायली सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं जब हिजबुल्लाह ने रॉकेट अटैक किया दक्षिणी लेबनान में। उसके बाद इनकी हालत ख़राब हो गई। यह हमले की तस्वीर निकल कर सामने आई कि कैसे घायलों को वहाँ लाया जा रहा है। रिपोर्ट तो यहाँ से भी निकल कर आई सामने, हिब्रू रिपोर्ट्स है, यानी कि इजराइल की खुद की रिपोर्ट है कि इजरायली आर्मी कैप्टिव इन द ग्रिप ऑफ हिजबुल्लाह। दावा है कि इजराइल के कई सैनिक इस समय हिजबुल्लाह के कब्जे में, एक तरफ अमेरिकी सैनिक ईरान के कब्जे में है कई। तो सीज फायर से ठीक पहले एक अपाचे हेलीकॉप्टर मार गिराया, हमले में उत्तरी इजराइल को दहला दिया, गोलन हाइट्स पर अटैक करके वहां पर भारी नुकसान पहुंचाया हिजबुल्लाह ने कई सैनिकों को कब्जे में ले लिया और कई सैनिक घायल हो गए। बहुत सारा घटनाक्रम सिर्फ 1.5 से 2 घंटे में घटा, क्योंकि ये तय था कि थोड़ी देर में सीज फायर का ऐलान होगा, उससे पहले अंदर तक थर्रा के रख दिया इजराइल ने, इजराइल को थर्रा कर रख दिया हिजबुल्लाह ने। अब देखिए कैसे उत्साह मनाया जा रहा है, जरा देखिए।
المشاهد المباشرة التي تأتينا من مدينة النبطية في جنوب لبنان، وكما نتابع فيها استقبال لعودة النازحين على سياراتهم على هذا الطريق في هذه المدينة. نرى طبعا مؤيدين ومناصرين لحزب الله يرفعون أعلام الحزب باستقبال هؤلاء. तो सीज फायर के बाद लेबनान के नबातिया में हिजबुल्लाह का सेलिब्रेशन चल रहा है। लगातार वहाँ उत्सव है, उत्साह मनाया जा रहा है क्योंकि एक बड़ी जीत भी मानी जा रही है। और आखिरी वक्त पर ईरान की तर्ज पर जो हिजबुल्लाह ने थर्राया इजराइल को, तो उससे लेबनान की जनता खुश भी है क्योंकि अब तक अगर आप देखेंगे 2 मार्च से, जब से 28 फरवरी को हमला हुआ था ईरान पर, उसके बाद 2 मार्च को हिजबुल्लाह के नाम पर लेबनान पर अटैक करना शुरू कर दिया था इजराइल ने, और अमेरिका भी साथ दे रहा था। तो इन सब के बीच ये तमाम चीज़ें होती हुई नजर आई। ठीक है, अब देखिए एक और खबर यही वाली कि हिजबुल्लाह कैसे सेलिब्रेशन कर रहा है, तो वहीं नेतन्याहू का बयान आता है। क्या कह रहे हैं भाई को, जरा इसको भी सुनिए भाई। יש לנו הזדמנות לעשות הסכם שלום היסטורי עם לבנון. הנשיא טראמפ מתכוון להזמין אותי ואת נשיא לבנון כדי לנסות לקדם את ההסכם הזה. ההזדמנות הזאת קיימת משום שמאז מלחמת התקומה אנחנו שינינו עד היסוד את מאזן הכוחות בלבנון. אנחנו הפעלנו את הביפרים, אנחנו חיסלנו את מצבור הנשק העצום של 150,000 रकेटों וטילים. तो लेबनान पर शांति प्रस्ताव पर नेतन्याहू का बड़बोलापन। क्या लेबनान के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते का मौका? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मुझे और लेबनान के राष्ट्रपति को वार्ता के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। इजराइल की 2 शर्तें हैं, सुनिए। पहला, हिजबुल्लाह का निरस्त्रीकरण। मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि लेबनान की जनता इस पर नहीं मानेगी, क्योंकि जब जब इजराइल ने अटैक किया लेबनान पर, तो लेबनान की सेना ने नहीं, लेबनान की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, ना सेना ने, हिजबुल्लाह ने ही उसका जवाब दिया। तो लगता नहीं है कि इतनी आसानी से लेबनान की जनता ये मानेगी कि हिजबुल्लाह से हथियार छीने जाए। तब तक अपनी हरकतों से इजराइल बाज नहीं आ जाता। स्थायी शांति समझौता, इजराइल लेबनान में सुरक्षा बफर जोन बनाए रखेगा। देख लीजिए, कब्जा रखेगा जो समुद्र से लेकर सीरिया बॉर्डर तक होगा। अब कह रहा हूं ना, कब्जा करते जाओ ऐसे करते करते। लेकिन क्या लेबनान की सरकार तो झुक जाएगी, लेकिन क्या हिजबुल्लाह इस पर तैयार होगा? क्या वो मानेगा अपनी सरजमीन? मेरे को लगता है कोई भी नहीं मानेगा। कुछ देश होते हैं उनके मान लेते हैं उनकी सरकारें। अब देखिए एक और बयान, ये लगातार शिप वहां से निकल रहे हैं। दावा है इब्राहिम ज़ुल्फ़ागरी हैं, आपको देखा ही होगा इनको IRGC की तरफ से जब भी कोई बात होती है तो ये जानकारी देते हैं। इन्होंने कहा जब से अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड शुरू किया है तब से ईरान अब तक 9 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल इसी इलाके से, गल्फ ऑफ ओमान से, फ्लोटिंग स्टोरेज इन द गल्फ ऑफ ओमान, 9 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल ये सप्लाई कर चुका है, कोई दिक्कत नहीं रही है। उन्होंने कहा कहाँ है ब्लॉकेड पूरी तरह से फेल रहा है, ऐसा दावा है इनका। अब आइए यहां देखिए, ईरान से जंग में यूएस के लिए काल बना मैनपैड्स इतना खास क्यों है? मैनपैड एक ऐसी प्रणाली है जिसका इस्तेमाल जब ईरान ने किया, ईरान की सेना ने किया, IRGC ने किया, तो कई जेट, कई इनके प्लेन मार गिराए गए। ईरान अमेरिकी जंग में कई हथियारों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन एक ऐसा हथियार है जिसने अमेरिका के स्टेल्थ कहे जाने वाले जेट्स का घमंड तोड़ दिया। कंधे से फायर होने वाले ईरान के इस हथियार ने सारा गेम बदल दिया। मैनपैड्स यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। ये कंधे पर रखकर चलाया जाने वाला रॉकेट है। मैनपैड्स के नीचे धीमी गति और करीब उड़ान भरने वाले विमानों का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है, और इन्हें ले जाना बड़ा आसान है, सस्ते होते हैं, कहीं भी ले जाओ, कितनी भी आसानी से इनका इस्तेमाल करो। और उसी ने अमेरिका को ज़बरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया। और जाते आते देखिए सीरिया ने भी मोर्चा खोल दिया इजराइल के खिलाफ। सीरिया के राष्ट्रपति अल-शारा ने कहा कि इजराइल सीरिया के साथ बहुत बेरहमी से काम कर रहा है, गोलान के पास के इलाकों पर कब्जा कर रहा है, जबकि दमिश्क ने तनाव बढ़ने से बचने के लिए डिप्लोमेटिक रास्ता चुना, लेकिन फिर भी मान नहीं रहा इजराइल। तो क्या जल्द ही सीरिया भी मोर्चा खोलने जा रहा है इजराइल के खिलाफ? नमस्कार।